हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एसेंशियल ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा था और वो कौन सा चैप्टर था? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमने उसमें खत्म करा था। वी फिनिश्ड आवर टॉपिक सब्जेक्ट एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विथ प्रेडिकेट, चैप्टर नंबर 3। Please open to page number 10, subject and predicate. हम एक recap करेंगे. We'll do a quick recap. हमने क्या पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में कि एक सेंटेंस में जिसके बारे में the thing or a person we speak about, जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, horses eat grass. इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? हॉर्सेस. सो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया सेंटेंस का? हॉर्सेस. अशोक इज रीडिंग. किसके बारे में? व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? अशोक. सो अशोक विल बी आवर सब्जेक्ट. द थिंग और अ पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट. ओके. Now we have to switch to predicate. What are predicates? You will get predicate on page number 11. देखिए, predicate की सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है. जैसे कि सेंटेंस में एक सेंटेंस डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हमने पढ़ा सब्जेक्ट क्या होता है. अब प्रेडिकेट इज डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट. सिंपल. प्रेडिकेट एक अलग टॉपिक, एक इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है. इट इज कनेक्टेड टू सब्जेक्ट. वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट subject in our sentence, that part of the sentence is called predicate. सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं हम हमारे सेंटेंस में उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट. सिंपल एज दैट. एग्जाम्पल देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक सेंटेंस को हम अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो हमारे बुक में देखकर रखा है कि ये सेंटेंसेस को दे आर ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स. ओके, वी विल रीड थ्रू ऑल दीज सेंटेंसेस वन बाय वन. नंबर 1, His axe fell into the water. Axe का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी. कुल्हाड़ी को हम बोलते हैं axe. His axe fell into the water. उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई. इसमें सब्जेक्ट क्या है? चलिए बताइए. आप सब इधर ऐसे हाथ रख लीजिए, आपको आंसर्स नहीं दिखे. अब आप बताइए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? His axe. ये जो है his axe, उसकी कुल्हाड़ी, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ अवर सेंटेंस. और प्रेडिकेट क्या हो गया? जो कुल्हाड़ी के बारे में देकर रखा है. उसकी कुल्हाड़ी, उसकी एक्स को क्या हो गया था? वो पानी में गिर गई थी. तो पानी में गिर गई थी, ये हमारा पार्ट कौन सा हो जाएगा? प्रेडिकेट. हिज एक्स ये हो गया सब्जेक्ट. फेल इनटू द वाटर. फेल इनटू द वाटर हो गया प्रेडिकेट. नंबर 2, अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी. इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? व्हाट इज द सब्जेक्ट? मतलब वो चीज या वो इंसान जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट. तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? अ ब्लाइंड मैन. तो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? अ ब्लाइंड मैन. ओके. नाउ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट? सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट.
अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? अ ब्लाइंड मैन। अब इसके बारे में क्या बात हो रही है? दैट ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकते। सो हमारा प्रेडिकेट क्या हो गया? कैन नॉट सी। क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है हमारे सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज अ ब्लाइंड मैन। क्लियर? कमिंग टू स्टेटमेंट नंबर 3 given. The wind is blowing. What is the subject of this sentence? मतलब किसके बारे में बात हो रही है? The wind. So the wind हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब wind को क्या हो रहा है? Wind is blowing. Wind क्या कर रही है? It's blowing. Is blowing ये किसके बारे में बात है? हमारे सब्जेक्ट के बारे में। तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। सो इज ब्लोइंग क्या हो गया? प्रेडिकेट। नंबर 4, द पुअर बॉय बिगैन टू वीप। वो गरीब लड़का रोना शुरू हो गया। वीप मतलब रोना, बिगैन मतलब शुरू होना। द पुअर बॉय बिगैन टू वीप। इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? किस चीज या किस इंसान के बारे में बात की जा रही है? द पुअर बॉय। सो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? द पुअर बॉय। ओके, नाउ इस पुअर बॉय के बारे में क्या बात हो रही है? वो हमारा होगा प्रेडिकेट। तो क्या बात हो रही है इस पुअर बॉय के बारे में? कि उसने रोना शुरू करा। तो हमारा प्रेडिकेट क्या हो गया? बिगैन टू वीप। दिस इज अवर प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट, कैन यू स्पीक इंग्लिश? ओके, इट्स अ ट्रिकी स्टेटमेंट। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की डेफिनेशन अगेन आई एम रिमाइंडिंग, द थिंग और अ पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है सेंटेंस में, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? यू के बारे में, तुम। यू का मतलब होता है तुम। सो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। देखिए यू। एंड इसके बारे में क्या बात की जा रही है? कि क्या ये इंसान इंग्लिश में बात कर सकता है? सो हमारा प्रेडिकेट क्या हो गया? प्रेडिकेट इज व्हाट? द थिंग्स दैट आर सेड अबाउट आवर सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्या बात की जा रही है? कि क्या वो इंग्लिश बोल सकता है? कैन स्पीक इंग्लिश, दिस विल बी आवर प्रेडिकेट। Number 6. Okay, this should be 5 and it's 6. India is a great country. What is the subject? Subject क्या है? India. Why? क्योंकि इंडिया के बारे में बात हो रही है। Predicate क्या हो गया? Is a great country. जो बात हो रही है हमारे सब्जेक्ट के बारे में वो हमारा प्रेडिकेट होता है। इज अ ग्रेट कंट्री। नंबर 7, द वर्कमैन वर लेजी। किसके बारे में बात हो रही है? वर्कमैन। और वर्कमैन के बारे में क्या बात हो रही है? दैट वो लेजी है। सब्जेक्ट क्या हो गया? द वर्कमैन। और क्या बात हो रही है? दे वर लेजी। तो वो हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। Next, he died for his country. किस इंसान या किस चीज के बारे में इसमें बात हो रही है? वो हमारा होगा सब्जेक्ट। कौन है स्टेटमेंट में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ही के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ही ने अब क्या करा, क्या काम करा हमारे सब्जेक्ट ने, वो होगा हमारा प्रेडिकेट। क्या करा उसने? डाइड फॉर हिज कंट्री। सो हमारा ये प्रेडिकेट हो गया।
सब्जेक्ट इज द थिंग और अ पर्सन जिसके बारे में बात होती है, और क्या बात होती है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। नंबर 9, दिस हाउस इज ब्यूटिफुल। द पर्सन और अ थिंग जिसके बारे में बात होती है, किसके बारे में बात हो रही है, दिस हाउस। सो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, दिस हाउस। अब दिस हाउस क्या है, क्या बात हो रही है उसके बारे में, वो सुंदर है, इज ब्यूटिफुल। सब्जेक्ट क्या हो गया, दिस हाउस। प्रेडिकेट क्या हो गया, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, क्या कहा गया है, इज ब्यूटिफुल। सो हमारा प्रेडिकेट क्या हो गया, इज ब्यूटिफुल। लास्ट सेंटेंस, सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स। कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे। थे क्यों, क्योंकि द वर आया है, वर इज अ पास्ट टेंस। किसके बारे में बात की जा रही है इधर, सम बॉयज। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, जिसके बारे में बात की जाती है, किसके बारे में, सम बॉयज। ओके, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नाउ इन लड़कों के बारे में क्या बात की जा रही है, वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। इन लड़कों के बारे में ये बात की जा रही है कि ये सब पतंग उड़ा रहे हैं। सो वो फ्लाइंग काइट्स, ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि हमारा सब्जेक्ट जो है सम बॉयज, वो क्या कर रहे हैं। सम बॉयज सब्जेक्ट, वर फ्लाइंग काइट्स, दिस इज आवर प्रेडिकेट। ओके, मैंने आपको एक एक सेंटेंस इंडिविजुअली एक्सप्लेन करा, आपको क्लियर हुआ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आइए आप सब। वी विल बिगिन विद द एक्सरसाइज गिवन इन अवर बुक। प्रैक्टिस टाइम 3.1। क्या पूछा गया हमसे, रीड ईच सेंटेंस, राइट अ सब्जेक्ट फॉर इट। हमें इसके बारे में सब्जेक्ट लिखना है, एंड वी कैन गेट द हिंट्स फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन टू अस। ओके, नंबर 1, ब्लैंक रोटेट्स अराउंड द सन। ये क्या है, अर्थ। अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, जिसके बारे में बात की जा रही है, द थिंग और अ पर्सन। सो व्हाट्स द थिंग जिसके बारे में बात हो रही है, अर्थ। और अर्थ के बारे में क्या बात हो रही है, रोटेट्स अराउंड द सन। सो रोटेट्स अराउंड द सन क्या हो गया, प्रेडिकेट। नंबर 2, banana dash my favorite fruit. Sorry. Number 2, blank are my favorite fruit. ये क्या देकर रखा है, bananas. Is it one or is it many? बहुत सारे हैं। सो हम इधर क्या लिखेंगे, BANANAS, और ये सही है, डोंट गो फॉर दिस, R is correct. Bananas are my favorite fruit. Number 3, Dash is the tallest building in Delhi. ये कौन सी बिल्डिंग है, It's Qutub Minar. Qutub Minar is the tallest building in Delhi. इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, जो चीज या जिस इंसान के बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार के बारे में क्या बात हो रही है, दैट इट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दिल्ली। सो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। नंबर 4, ब्लैंक इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। Who is he? Mahatma Gandhi is called the father of the nation. महात्मा गांधी हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उनके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, दैट ही इज द फादर ऑफ द नेशन। सो हमारा प्रेडिकेट क्या हो गया, फादर ऑफ द नेशन। Last sentence. Dash can be played on ice also. What's this? What's this bat is called? It's a
Is it a cricket bat? No. It's a hockey. It's a hockey bat. So what will be here? What will be filled here? Hockey can be played on ice also. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? हॉकी. और क्या बात कर रहे हैं कि हॉकी को हम बर्फ पर भी खेल सकते हैं. सब्जेक्ट क्या हो गया? हॉकी. प्रेडिकेट क्या हो गया? बर्फ पर भी खेल सकते हैं. कैन बी प्लेड ऑन आइस ऑल्सो. ओके. क्वेश्चन बी. एड प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स. देखिए क्वेश्चन 1 में हमें क्या फिल करना था? सब्जेक्ट्स. और प्रेडिकेट्स हमें गिवन थे. अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है? हमें सब्जेक्ट देकर रखा है और प्रेडिकेट फिल करना है. ओके, हम देखते हैं. नंबर 1, द पोस्टमैन डैश. पोस्टमैन क्या करता है? हमें लेटर लाता है. हमें हमारे लेटर्स लाकर देता है. द पोस्टमैन ये हो गया सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट जो करता है वो क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट. सो द पोस्टमैन है, ये क्या करता है? ब्रिंग्स अस लेटर्स. हमें खत लाकर देता है. सो ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट. नंबर 2, द ट्रीज डैश. देखिए आपको इस पिक्चर से क्या आइडिया मिल रहा है कि ये बहुत लेंथ में हाई है. द ट्रीज, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट. सो हमारा सब्जेक्ट क्या है स्टेटमेंट में? द ट्रीज. अब ट्रीज के बारे में हमें लिखना है कि वो कैसी है या वो क्या कर रही हैं. सो प्रेडिकेट, हमें प्रेडिकेट फिल करना है. तो हमें द प्रेडिकेट में क्या फिल करेंगे? द ट्रीज आर वेरी हाई. ओके, आर वेरी हाई. इसकी बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं. तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. नंबर 3, माय फेवरेट स्पोर्ट. ये कौन सा बैट है? इट्स अ क्रिकेट बैट. सो इससे हमें क्या आइडिया मिल रहा है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? इज क्रिकेट. नंबर 4, ये क्या देकर रखा है? इट्स अ, इसे हम क्या बोलते हैं? ओके, ये हम किससे बनाते हैं? हम ये बनाते हैं स्नोबॉल से. जब बर्फ गिरती है बहुत ज्यादा तो क्या करते हैं? जैसे इन अमेरिकन कंट्रीज, उधर बहुत बर्फ गिरती है ठंड में. तो वो आइस को ऐसे एक साथ दे ब्रिंग इट टुगेदर एंड दे मेक अ बॉल. उसकी बॉल बनाते हैं एंड देन दे मेक दिस bears out of it. In winter, yes, ठंड हो गया हमारा सब्जेक्ट. ठंड में हम क्या करते हैं? In winter, we make snowballs. हम क्या करते हैं? We make snowballs. हम snowballs बनाते हैं. Okay. 5th sentence. In summer, we, पिक्चर में क्या देकर रखा है? दैट देयर इज अ मैन हु इज स्वेटिंग. समर में ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. हमें फिल करना है प्रेडिकेट. मतलब समर में हम क्या करते हैं? वी स्वेट. वी स्वेट. हमें पसीना आता है. SWEAT. In summer, we sweat. Okay. Coming to the last sentence, 6th. Aeroplane. Aeroplane हो गया जिस चीज या जिस इंसान के बारे में हम बात करते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? एरोप्लेन. अब इसके बारे में हमें जो बात करनी है वो होगा प्रेडिकेट. सो प्रेडिकेट क्या होगा? एरोप्लेन flies high in the sky. एरोप्लेन आसमान में बहुत ऊपर उड़ते हैं. क्या करते हैं? एरोप्लेन flies high in the sky. Fly
हाई इन दी स्काई, आसमान में ऊपर उड़ते हैं। ओके, सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन 2 अबाउट फिलिंग अप द प्रेडिकेट्स and this was our question 1, filling up the subjects. ये हमारा इधर खत्म होता है चैप्टर नंबर 3, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। आप सब इसे वापस से पढ़ेंगे और ये एक्सरसाइजेस आप बुक में फिल करने के बाद अपनी कॉपी में भी करेंगे, आपकी इंग्लिश ग्रामर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। Hare Krishna.